जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन साइंस के लिए गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, जो कि आपके एग्जाम में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, ये 99% संभावनाएं हो जाते हैं आपके एग्जाम में पूछने की, इसलिए एक बार इन क्लास को अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो साथियों जरूर है जो आप यहाँ से प्रश्न जरूर बना पाएंगे। तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आपके बेसिक नॉलेज की तरह है ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन आपको बेसिक नॉलेज का ही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं। जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डेली जो है अभी करवा रहे हैं उनको अटेंड करते चलिए। आपको हम डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको क्लास दे रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास के बाद क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। साथियों, ये प्रश्न जितना हम लोग को दिखने में इजी लगता है, आप लोग यकीन मानिए कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके अधिकतर 50% बोले तो हम लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में देखने को, इसलिए बेसिक नॉलेज का भी क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, और बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन भी रहते हैं। हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो हम सभी तरीके से आपको क्लास देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको पता है फीमर है, जिनको हम सब लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। चलिए बता देंगे। ऑप्शन दिए गए हैं आपके रेनिन, टाइलिन, रेजिन या टेनिन। चलिए बता देंगे आप सभी लोग, लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। तो साथियों, आप लोग याद रखेंगे लार में जो है टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बताएंगे कि मानव में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में संपन्न होता है। यहाँ पे दिए गए हैं बड़ी आंत और अमाशय, छोटी आंत या पैंक्रियास हो जाएंगे। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है ये किस अंग में संपन्न होता है, तो ये आपके छोटी आंत में जो है संपन्न होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्लीहा, हृदय, यकृत या किडनी। बताएंगे मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है यह आपके प्लीहा कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए दिए गए हैं, तो याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण जिसको WBC बोलते हैं उनका मुख्य कार्य है। ऑप्शन है CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त जिसको WBC का मुख्य कारण आपको बताना है, तो श्वेत रक्त कण का यहाँ पे मुख्य कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को न धारण करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी सही जवाब है। आप सभी लोग का याद रखेंगे इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या वसा के। बता दीजिए लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो है यह आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो है विकसित होते हैं। ऑप्शन दिए गए 4 दांत, 12 दांत, 28 दांत या 20 दांत। चलिए बता दीजिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि मनुष्य के जीवन काल में जो है कुल 20 दांत ऐसे दांत होते हैं जो कि
क्या है, तो 2 बार जो है ये विकसित होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 18 फीट, 16 फीट, 32 फीट या 22 फीट। चलिए बता दीजिएगा, मानव की जो पाचन नली होती है लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो है यह लगभग आपके 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या, सी सही जवाब है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। 9th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है आपकी खोपड़ी, टांग, भूजा या मुंह। लगा दीजिए, टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपके टांग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा या यकृत। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है ये आपके अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 11th नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्या है पट्टी किनाणु या जीव द्रव्य। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन किसका यहाँ पे महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएंगे आपके आरबीसी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। 11th क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन। और 12th नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? बताएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं गुर्दा से, दिमाग से, हृदय से या फेफड़ा से। बता दीजिए पेस मेकर का संबंध किससे है? तो साथियों पेस मेकर का संबंध जो है फेफड़ा से है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिए गए हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज में, शर्करा में, एमिनो अम्ल या वसा में। साथियों ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप सब लोग याद कर लीजिएगा। बताइए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है यहाँ पे बदल जाते हैं? तो यह बदल जाते हैं आपके एमिनो अम्ल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का 14 क्वेश्चन कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। बताएंगे रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम दिए गए हैं, जिंक है, लोहा है या सोडियम है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो यहाँ पे हो जाएंगे यह आपके लोहा हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बताएंगे कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है या पहले जैसा ही रहता है। तो जब सोते समय होता है तो उसमें रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। ठीक है घटता है। आप सब लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो साथियों ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कम से कम आपको जो है यहाँ पे 0.8 सेकेंड का जो यहाँ पे समय लगता है। तो आप सब लोग इन्हें याद रखेंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताएंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, उदर से या ग्रस नली से। तो प्रोटीन का जो पाचन है साथियों ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है आपके उदर से यहाँ से क्या है तो ये प्रारंभ होते हैं। इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 क्वेश्चन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। बताएंगे मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं या मेडुला हो जाएंगे। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र यहाँ पे सेरेब्रम होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पीत, लसिका, यूरोक्रोम या कोलोस्टेरॉल। तो मूत्र का जो पीला रंग है ये किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो ये आपके यूरोक्रोम के कारण होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
बताएंगे मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएंगे यहाँ पे पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप सब लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आपके थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी या एड्रीनल। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएंगे आपके थायराइड। ऑप्शन ए करेंगे आप सभी लोग सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, गुर्दे में, मस्तिष्क में या गर्भाशय में? बताएंगे पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो है यह आपके गुर्दे में स्थित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा। बताइए मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के जो है पीयूष ग्रंथि को हम सभी लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, माता के या किसी के द्वारा नहीं? बताइए बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सब लोग याद रखेंगे कि बच्चों का लिंग निर्धारण जो है यह आपके पिता के गुणसूत्र से ही होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सब लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क, गला, अग्नाशय या किडनी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह आपके मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण, लाइकोपीने के कारण, क्या है क्लोरोप्लास्ट के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो टमाटर का रंग जो है ये लाल किसके कारण होते हैं? तो ये लाल होते हैं लाइकोपीने के कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कि कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या केंद्रक को? तो कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनाता है। बताइए मानव जो है त्वचा का रंग बनाता है हीमोग्लोबिन से, रेडोस्पिन से, यहाँ पे है ओडोस्पिन से या मेलानिन से? तो मानव त्वचा रंग बनाता है किससे? तो यह बनाते हैं आपके मेलानिन से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों यह कितने होते हैं? तो मानव रक्त का पीएच मान आपको पता है 7.4 होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। यहाँ पे आता है 13 क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या मलेरिया को? बताएंगे काले जो है मौत किसे कहते हैं? काली मौत। तो काली मौत आप सभी लोग सुने होंगे कि ये प्लेग को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार यदि आप सभी लोग जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।